ये हमारा क्वेश्चन है। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही रन्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो सबसे पहले किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना? 5 किलोमीटर। क्लियर है? आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा? अगर ये नॉर्थ में जा रहा है तो अभी देखा हमारा फेस इस तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन होगी लेफ्ट और ये होगी राइट। तो लेफ्ट में टर्न करता है कितना? 12 किलोमीटर। क्लियर है? आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट। अब इसका हमारा जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट के राइट साइड में क्या आता है? नॉर्थ। तो फिलहाल इसका फेस किस साइड हो गया? नॉर्थ की साइड। क्लियर है? मान लो ये पॉइंट ए था, चल के बी पे गया, बी से चल के सी पे, और अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट वन, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए। क्लियर है? अब ए के हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर ए से ऊपर की तरफ होगी तो डायरेक्शन होगी हमेशा नॉर्थ। अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी ओरिजिन मान के काम करें तो ये इस लाइन से ऊपर जो भी कुछ होगा वो होगा हमेशा नॉर्थ। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ये इससे ऊपर की तरफ है तो क्या हो गया? नॉर्थ। और अगर राइट में होता है इस लाइन के तो होता हमारा ईस्ट, और लेफ्ट में है तो क्या होगा? वेस्ट। तो क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? तो जो भी हमारा आंसर होगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब आपको पता है कि किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसी के अंदर, वो क्या है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्लियर आप सभी को? इसी तरह अगर आपको इसी में डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस इन्होंने ये बता नहीं रखा कि आगे कितना मूव किया। अगर ये मान लो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, क्लियर है? कितनी? 5 किलोमीटर है। अगर आपको अब पूछा जाए कि जो भी भाई आपकी डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस निकालते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये इसको हाफ में कट करेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये भी 6, ये भी 6। तो हमें ये और ये निकालना है। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा? इनकी डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 प्लस में 36। क्लियर है? और अंडर दी रूट 25 और 36 कितना हो गया? 50 और 11 61। 61 122। क्लियर है? क्योंकि हमें दो बार लेना है, इनटू में 2। क्लियर है? क्यों 2 कहाँ से आया कि एक तो हमने ये डायरेक्शन और एक ये। क्लियर आपका? अगर वैसे हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितनी आएगी? 5 17 और 22। क्लियर है? लेकिन अब 22 तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, तो हम जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 122 है तो इसका क्या हो जाएगा? 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। ये हमारा क्या होगा कि जो दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में। क्लियर आप सभी को? चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ट्रैक के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके मॉर्निंग से रिलेटेड। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमारा सनसेट दे रखा है,
सनसेट के टाइम पे क्या होता है आपको पता ही है, हमारे डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आपको कभी भी सनसेट का टाइम दे रखा है तो आपको पता है सनसेट के टाइम पे जो भी सन होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में। क्लियर है, किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में सनसेट के टाइम पे। और जो भी हमारी शैडो आएगी, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जो भी हमारी शैडो बनेगी वो हमेशा बनती है बैकवर्ड में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ बनेगी, ईस्ट में। क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे आपको कोई भी एक क्वेश्चन है, इन ए सनसेट राहुल इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ राम एंड his shadow is towards his right side। क्लियर है। तो आपको बताना है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। इसने क्या कहा है कि भी राहुल है और राम के अपोजिट खड़ा है, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है, नहीं जो शैडो है राहुल की, वो उसके राइट साइड में है। तो आपको पता है कि सन यहाँ पे है सनसेट के टाइम पे और शैडो आएगी ईस्ट की तरफ। अगर अब हम इसका फेस अगर नॉर्थ की तरफ करेंगे तो ये इसका क्या होगा, राइट। और अगर नॉर्थ की तरफ करेंगे, साउथ की तरफ फेस करेंगे तो ये क्या होगा, राइट। अब आपको पता है कि डायरेक्ट जो शैडो है वो यहाँ से यहाँ गिर रही है, तो इसका फेस किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो राहुल इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर आप सभी को। उसी तरह अगर हम सनराइज़ की बात करें तो सनराइज़ किस डायरेक्शन में होता है आप सभी को पता है, इस डायरेक्शन में। तो सनराइज़ के टाइम पे जो सन होगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में। और जो भी शैडो गिरेगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में गिरेगी, वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये देखना है कि अगर मान लो इस यहाँ पर राम है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका फेस अगर ईस्ट की तरफ है तो उसकी शैडो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, तो उसके बिल्कुल बैक में। अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो शैडो कहाँ जाएगी, हमेशा लेफ़्ट साइड में। और अगर इसका फेस साउथ की तरफ है तो इसकी शैडो हमेशा कहाँ जाएगी, राइट डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ। क्लियर है। क्लियर आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, ए ट्रेन गोज इन नॉर्थ डायरेक्शन and wind is blowing with the same speed towards west direction, then find out
इन विच डायरेक्शन स्मोक इज गोइंग। क्या आपका क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रेन है वो तो जा रही है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि भाई ट्रेन जा रही है आपकी वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में। क्लियर है। और जो भी सेम अमाउंट जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से जो भी हमारी एयर है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो एयर जो जा रही है वो जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना है कि हमारा जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है कि आप इमेजिन करो कि कोई भी जब ट्रेन चल रही है और हवा अगर नहीं चल रही है तो जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में आता है, हमेशा बैक में आता है। अगर ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है तो धुआं किस डायरेक्शन में आएगा, साउथ की तरफ। अगर वेस्ट की तरफ जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है। और अब सेम स्पीड से क्या हो रहा है कि एयर वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है। तो आपको पता है कि देखो जितना धुआं पीछे की तरफ आएगा और एयर धुआं को किस साइड लेके जाएगी, वेस्ट की तरफ, क्योंकि दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम है। तो हमेशा ये तो होगा नहीं कि धुआं है वो सारी की सारी एयर के साथ चली जाएगी इन वेस्ट डायरेक्शन। वो धुआं भी अपना फोर्स लगाएगी और एयर है वो भी अपना फोर्स लगाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा साउथ वेस्ट। क्लियर है। क्या होगा, साउथ वेस्ट। अगर सेम क्वेश्चन में अगर एयर ईस्ट की तरफ जा रही होती तो हमारा आंसर क्या होता, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। कि जो भी धुआं पीछे की तरफ आई उसी के ऊपर अब धुआं यहाँ जा रही है पीछे की तरफ, एयर इसको इस साइड लेके जा रही है, तो दोनों अपना फोर्स लगाएंगी, ये पीछे की तरफ लगाएगी, इस साइड लगाएगी, तो इनके क्या होगी, डायरेक्शन बीच। ये ना इस साइड जा पाएगी ना इस साइड जा पाएगी, दोनों क्या होंगे, बीच में, साउथ वेस्ट की तरफ। क्लियर है। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें एक, राहुल is facing north direction. He turns 258 times to his left at 180 degree. Clear? After that he turns to his right at 90 degree for 365 times. आपको बताना है इन विच डायरेक्शन he is facing. क्लियर है कि भी जो राहुल है वो हमारा किस डायरेक्शन के अंदर फेस करके खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है। किस डायरेक्शन में फेस है उसका, नॉर्थ की तरफ। अब क्वेश्चन क्या हमारा, ही टर्न्स 250 टाइम्स टू हिज लेफ्ट एट 180 डिग्री। अब आपको पता है कि 90 से 180 डिग्री क्या होगा, साउथ, चाहे वो लेफ्ट घूमे या राइट घूमे। क्लियर है। अगर एक बार घूमा तो साउथ आएगा, अगर दो बार घूमा तो फिर से नॉर्थ आएगा। तो आपको दे रखा है 258,
ये क्या आपको पता है E1 नंबर, E1 नंबर है तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पे वापस आएगा, चाहे 2 बार 4 बार 8 10 12 14 16 जो भी E1 नंबर होंगे, अगर 180 पे टर्न लेगा तो वो वापस कहाँ आएगा, वहीं पर। तो राहुल 258 टाइम्स घूमने के बाद भी इस डायरेक्शन फेस कर रहा है नॉर्थ। क्लियर आप सभी को। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एट 90 डिग्री। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एट 90 डिग्री फॉर 365 टाइम्स। कि जो ये है राइट साइड तो ये होगी ईस्ट, इस डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन कितनी बार, 365 टाइम्स। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह घूमेगा। तो कितने टाइम घूमेगा, 365 टाइम। अब आपको पता है कि इतनी बार हम घुमा के तो देखेंगे नहीं क्वेश्चन को, कितना टाइम लग जाए, कितनी बार हमें राउंड लेना है। तो आपको पता है कि कितने राउंड के अंदर ये फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एक अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। 1 2 3 4 कि 4 टाइम्स घूमने के बाद ये क्या है, अपनी पोजीशन गेन कर रहा है। 4 टाइम्स के बाद फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारा टोटल कितना टाइम है, 365 डिवाइडेड बाई 4, 9 1, रिमाइंडर बचा हमारा 1 टाइम्स। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1। तो आपको पता है कि नॉर्थ पे आ गया, नॉर्थ से हमें सिर्फ एक बार घुमाना है, किस में, ईस्ट में। क्लियर है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ के बाद 90 डिग्री किस में आएगा, ईस्ट में, राइट साइड में। क्लियर है। तो हमारा सेकंड आंसर क्या होगा, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर आप सभी को।